बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम दी अरब वर्ल्ड पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern Arab world, तो हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नॉन अरब वर्ल्ड है जिसमें इस्लामिक स्टेट्स आती हैं बहुत सी। अब जो समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग हमारे यहाँ ना मिसालें दे रहे होते हैं और वो एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। जब इस्लाम की बात की जाए तो उन्हें अरब जैसा इस्लाम चाहिए होता है। वो समझते हैं कि सऊदी अरब और इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं ये तो जी जनाब इस्लाम का जो असल इमेज है वो ये लोग दिखा रहे हैं। आम आवाम होती है वो समझते हैं कि इस्लाम के असल अलम बरदार ही ये हैं। लेकिन आज की आप मॉडर्न अरब स्टेट्स की स्टडी करते हैं तो सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होकर आ जाता है। आप देखें, जब से आलमे इस्लाम की हुकूमत अरबों के हाथ में दी गई, सऊदी अरब के हाथ में दी गई, तो आप देखें आपको जो आपके बेसिक राइट्स हैं क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर मिले हैं? क्या आपके बेसिक राइट्स की जंग इंटरनेशनल लेवल पर लड़ी गई है? क्या आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या आपको स्लेवरी से आज़ाद कराकर एक बड़ी लीडरशिप की तरफ ले जाया गया? क्या आपके मसाइल का हल निकाला गया? क्या कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के जो खून बहाए गए, क्या उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर उनको सिक्योर करने के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी गई? क्या आप देखते हैं कि जो इज़राइल है, क्या इज़राइल को मानने से इनकार किया गया? क्या इज़राइल जैसी नाजायज़ रियासत का बाइकॉट किया गया? हालांकि आप देखते हैं कि जब आलमे इस्लाम पर तुर्कों की हुकूमत थी, अगरचे कमज़ोर हुकूमत थी जैसी भी थी, लेकिन उनका इतना रोब और दबदबा था कि उनके होते हुए फ़लस्तीन में कोई यहूदी आबाद हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जब से अरबों के हाथ हुकूमत आई तो क्या इज़राइल आपके सामने नहीं वजूद में आया? तो क्या अरबों ने फिर इसको रोकने के लिए कोशिश की थी? क्या अरबों ने इज़राइल का बाइकॉट किया है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इन्होंने तो उनके साथ दोस्तियों के हाथ बढ़ाए हैं। ये तो कहते हैं वी आर कज़न्स, वी आर कज़न्स। इसके अलावा आप देख लें तो क्या फ़लस्तीनियों को, निहत्ते फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स की जंग इंटरनेशनल लेवल पर लड़ी गई है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं तो फिर हाइपोक्रेसी, फिर मुनाफ़िकतें तो आपके सामने आ जाती हैं। फिर कौन सा इस्लाम का रियल इमेज है? कौन सा इस्लाम का रियल इमेज है? इसके अलावा आप देख लें कि पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लाम का इमेज जो ब्लर करके दिखा दिया गया और मुसलमानों को पूरी दुनिया में इनका खून पानी से भी सस्ता होकर रह गया। टेररिज्म और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या इसकी हमारे लीडर जो बने हुए थे, जो हमें लीड कर रहे हैं अरब, क्या उन्हें इस चीज़ की परवाह थी? नहीं, उन्हें तो इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि निहत्ते मुसलमानों के खून बहते रहे, चाहे वो सीरिया में हो, बर्मा में हो, कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो, इराक में हो, जिधर भी हो, उन्हें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसके अलावा आप देखें, जब से इनके पास हुकूमतें आई हैं तो किस मुल्क में इस्लाम नाफिज आपने देखा है? क्या इस्लाम का गलबा देखा है आपने अपनी उम्र में? देखा है? हरगिज़ नहीं, आपने नहीं देखा होगा। इसके अलावा फिर आप मिसालें देते हैं सऊदी अरब की और दीगर अरब स्टेट्स की। कौन सी इस्लामिक स्टेट्स? क्या ये इस्लामिक स्टेट्स हैं? आप ज़रा इनकी तरफ देखिए ना, क्या ये इस्लामिक स्टेट्स हैं? दुबई को आप देख लीजिए तो हाल सारे का सारा इमेज आपके सामने ट्रांसपेरेंट होकर आ जाता है कि एक बदतरीन माशरा आप देखें कि बिल्कुल सेक्युलर स्टेट बन चुकी है। और इसके अलावा सऊदी अरब में, मॉडर्न सऊदी अरब में आप देखिए तो कौन सा इस्लाम,
کون سے لاز، کون سے قوانین، وہ تو صرف گردنیں کاٹنے کے لیے مشہور ہیں، اور تو ادھر کوئی اسلام نام کی چیز اب باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، نائٹ کلبز بن رہے ہیں، فحاشی وہاں پر کامن ہو رہی ہے، کنسرٹس وہاں پر کرائی جا رہے ہیں، شراب کے اڈے وہاں پر بن رہے ہیں، زنا کے اڈے وہاں پر بن رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک جدید سعودی عرب بھی آپ کو نظر آئے گا، اور ابھی جو نیوم سٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس میں آپ کے سامنے ہے سارا۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ پلان تیار ہو چکا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ G20 کے اجلاس میں یہ جو طے پایا ہے کہ کتنی ہی سٹیٹس کو آپس میں بائی روڈ جوڑ دیا جائے۔ تو اس کے جو امپیکٹس پڑیں گے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اکانومک ہب ثابت ہوگا، لیکن اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے جو امپیکٹس پڑیں گے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے، وہ فیوچر آپ کو بتائے گا۔ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ عربز ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے علم بردار ہیں۔ انہی کے حوالے سے آج کی ماڈرن عرب سٹیٹس جو ہیں، جتنی بھی، چاہے وہ سعودی عرب ہے، دبئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی آپ دیکھیں، ساری آپ کے سامنے ہیں۔ انہی کے حوالے سے پروفٹ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ویل للعرب، ویل للعرب، ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ اور وہ تباہی قریب آن پڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار آپ کے سر پر آن کھڑی ہو چکی ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار، جس کو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، اور بائبل میں اسے ارمیگیڈون کہا گیا ہے، جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ عربز کا ہوگا، کیونکہ یہ ایک نیچر کا، ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی قوم اللہ کے قانون کو پس پشت ڈالتی ہے، اس کی کتاب کو، اس کے احکامات کو پس پشت ڈالتی ہے، اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اسلامک ورلڈ میں سب سے بڑے غدار عرب ہیں، سب سے بڑے غدار جو ہیں وہ عرب ورلڈ ہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا پھر ان کی تباہی آن پڑی ہے، اور